सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, जिसमें प्रथम अध्याय है सुभाषितानी, जिसमें अपन ने 3 श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो चौथा श्लोक है उसमें कहा गया है कि सद्भि रेवः सहायति साहसित सद्भि कुर्वति संगति सद सद्भि विवादम मैत्रीम च नासद्भि कच्ची कंची दा चरेत। अब सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ है उन्हें देख लेते हैं। सद्भि, सद्भि यानी होता है सज्जन, सज्जन व्यक्ति। सहायती यानी साथ रहना चाहिए। आशीत, सह आसीत, आसीत यानी रहना, साथ रहना। इसके बाद में देखिए संगति, संगति यानी संगति करनी चाहिए। संगति, मैत्री मित्रता। ना सद्भि, ना सद्भि यानी न असद्भि, इसका होगा न असद्भि। तो असद्भि का मतलब होगा दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति। आचरण, अब अपन ने इनके सभी शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं, तो अब इसका अर्थ निकालते हैं। और अर्थ इस प्रकार से होगा इसका। सद्भि रेवः स आसीतः, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वन्ति संगतिम, और सज्जन व्यक्तियों की ही संगति करनी चाहिए। कुर्वन्ति यानी करनी चाहिए, करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर्विवादिम च मैत्रीम, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वाद विवाद, क्या है वाद विवाद, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। च का मतलब होगा और। न असद्भि, न असद्भि कंचित कंचित आचरेतः, न सद्भि कंचित आचरेतः, दुर्जन व्यक्तियों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर देंगे। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और दुर्जन व्यक्तियों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। आचरण या रहना नहीं चाहिए। इसके बाद में अगला देखिए। धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत् लज्जः सुखी भवेत्। धनधान्य प्रयोगेषु यानी धनधान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रहण में, संग्रहेषु यानी संग्रहण,
कठिन शब्द देख लेते हैं। आहार भोजन में, व्यवहार व्यवहार में, त्यक्त यानी त्यागना, लज्जा यानी लज्जा को, सुखी भवेत सुखी होते हैं। देखिए इसका अर्थ निकलेगा, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, च यानी और होता है, च यानी और। एक बार फिर दिए, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में, और च से निकलेगा तो च बीच में आ जाएगा यहाँ पर। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में, आहारे व्यवहारे, आहार च व्यवहारे, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में, लज्जा त्यक्त लज्जा को त्यागना चाहिए, यानी लज्जा को त्याग देना चाहिए। तत् सुखी भवेत तब व्यक्ति सुखी रहता है, सुखी भवेत यानी सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में और आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग देना चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी रहता है। इसके बाद में लास्ट श्लोक जो कि 6 नंबर का है आपके, ये देखिए, समावशीकृतः समावशीकृति लोके, समाया किम न साध्यते, शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। सबसे पहले इसका भी उसी शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। समावशीकृतः लोके, वशीकृति यानी वशीकरण, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वशीकृत यानी वशीकरण। समाया किम न साध्यते, साध्यते यानी साधती है। शांति यानी शांति, खड़ग यानी होता है तलवार, करे यानी हाथ में, यस्य यानी यह, करिष्यति दुर्जन, दुर्जन यानी दुर्जन व्यक्ति। अब इसके अर्थ देख लिए अपन ने। अर्थ देखने के बाद में अपन इस पूरी पंक्तियों के अर्थों को समझते हैं। क्षमावशीकृते लोके है, क्षमावशीकृते लोके, लोके यानी होगा संसार। इस संसार में, लोके यानी इस संसार में, क्षमावशीकृतः, क्षमा ही वशीकरण का साधन है। इस संसार में क्षमा से ही वशीकरण किया जा सकता है। समाया किम न साध्यते, क्षमा किसको नहीं साधती, किम किसको, न नहीं, साध्यते साधती है। क्षमा किसको नहीं साधती, शांति खड़क करे यस्य, यस्य यानी जिसके, जिसके करे हाथ में, शांति खड़क शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनम, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। समावशीकृत्य लोके, इस संसार में ही समा के द्वारा ही वशीकरण किया जाता है। समाया किम न साध्यते, समा किसको नहीं साधती, करे जिसके हाथ में शांति खड़क शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनम, उसका, यस्य यानी उसका
दुर्जन व्यक्ति किम करिष्यामि, किम करिष्यति, क्या कर सकता है। ये आपके पूरा पाठ हो चुका है, प्रथम पाठ। अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर जो कि प्रश्न उत्तर दे रखे हैं आपके, वो करने हैं। साथ में ही इन पूरे शब्दों को जो मैंने अंडरलाइन करवा करके आपको इसके अर्थ लिखे हैं, वो आप अपनी फेयर कॉपी में उतारना, उन्हें याद करना, फिर एक बार आप इस तरीके से अनुवाद करने की कोशिश करना। अगर कहीं पर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझने में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।